अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद तौहीद। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 का लेसन 3 विद कंप्लीट एक्सरसाइजेस। देखते हैं क्या कहता है लेसन नंबर 3। यूज़ ऑफ यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट्स ऑब्लिक रूटीन्स। यूज़ ऑफ यूज्ड का इस्तेमाल करें फॉर पास्ट हैबिट्स, माजी की आदतों के लिए या रूटीन्स के लिए। माजी की आदतें और रूटीन्स क्या होती हैं? जैसा कि हम रिसेंटली थोड़ा ही टाइम हुआ है कोविड से निकले हैं। कोविड में ये था कि एक हमारी रूटीन बन गई थी मास्क पहनने की। जब भी निकलते थे तो मास्क पहनते थे। पहले रूटीन थी, उसके बाद वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता आदत बन गई। तो ये हो गया हमारा माजी। ये रूटीन भी थी माजी में और आदत भी थी। तो यूज़ टू का हमेशा इस्तेमाल यहाँ पे बता रहा है कि माजी में आपकी किसी की आदतें और रूटीन्स शो करने के लिए किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। वी ऑफन यूज़ टू, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं यूज़ टू का विथ अ वर्ब के साथ। वर्ब का आपको पता है वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन वर्ड है कि कोई भी काम करना। वर्ब का मतलब कि जैसे हम अभी रीड कर रहे हैं, ये भी काम है। रीड हो गया, पढ़ना, खाना पीना, सोना उठना, जागना, ये सारे वर्ब हो गए। तो यूज़ टू का इस्तेमाल किसके साथ? वर्ब के साथ अक्सर किया जाता है। व्हेन, जब, वी टॉक, हम बात करते हैं अबाउट सम पास्ट हैबिट्स, किसके बारे में? माजी की आदतों के बारे में। कुछ माजी की आदतों के बारे में जब हम बात करते हैं, और या रूटीन के बारे में बात करते हैं। समथिंग दैट वी रेगुलरली, जो हम कुछ करते थे रेगुलरली, जो हम करते थे, जैसे रूटीन अक्सर जो है रेगुलर ही होती है। रेगुलरली जो काम किया जाता है उसको ही रूटीन कहा जाता है। और ऑफन डिड इन द पास्ट, या अक्सर हम माजी में करते थे, या हम अभी माजी में करते थे, या कुछ रेगुलरली कोई काम करते थे। बट डू नॉट डू एनी मोर, पर अब हम वो काम नहीं कर रहे क्योंकि वो अब माजी हो गया, लेकिन अब हम वो काम नहीं कर रहे। उसके बारे में बता रहे। आगे क्लियर होता जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, हम पढ़ेंगे जैसे ही। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए केयरफुली, ठीक से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एंड सी, और देखिए, दैट द बोल्ड वर्ड्स, के जो बोल्ड वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, जो यूज टू यहाँ पे बोल्ड किए हुए हैं, ये वाले, ये बोल्ड कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? शो पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन्स, वो क्या दिखा रहे? पास्ट माजी की जो रूटीन है वो भी दिखा रहा है और आदतें भी दिखा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। सीमा यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आ गई। ये रूटीन भी है, आदत भी हो सकती है। सीमा माजी में, मतलब ये बता रहा है, माजी की बात कर रहा है। सुबह को जल्दी उठती थी, पर शी नेवर यूज टू ब्रश हर टीथ, पर वो अपने दांतों को ब्रश नहीं करती थी, कि जो कि ये बहुत गलत बात है, गंदी बात है, आदत है ये। शी यूज टू हैव ब्रेकफास्ट विदाउट ब्रशिंग हर टीथ, वो ब्रेकफास्ट करती थी पर बिना अपने दांतों को ब्रश किए। शी ऑफन यूज टू, वो अक्सर फॉल सिक,
शी ऑफन यूज टू फॉल सिक, वो हमेशा अक्सर बीमार रहती थी। हर मदर यूज टू टेक हर टू द डॉक्टर, उसकी माँ उसको हमें डॉक्टर के पास लेके जाती थी। वन डे द डॉक्टर आस्क्ड, एक दिन डॉक्टर ने कहा हर, उसको, इफ़ शी ब्रश्ड हर टीथ, अगर वो अपने दांतों को ब्रश करे। सीमा फेल अशेम्ड, सीमा शर्मसार हुई। एंड स्टार्टेड टू ब्रश हर टीथ, और उसने अपने दांतों को ब्रश करना स्टार्ट किया, शुरू किया। नाउ शी रिमेन्स हेल्दी, अब वो सेहतमंद रहती है। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, नीचे दिए गए टेबल को देखें। इट हैज़ 8 कंप्लीट सेंटेंसेस, उसमें 8 मुकम्मल सेंटेंसेस हैं। द वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम सी, जो कॉलम ए और कॉलम सी में वर्ड्स हैं, आर इन द राइट ऑर्डर, वो तरतीबवार लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, अपनी तरतीब से हैं। बट पर दोज इन कॉलम बी, वो वर्ड जो कॉलम बी में हैं, आर ऑल मिक्सड अप, वो तरतीबवार नहीं लिखे हुए, वो ऊपर नीचे हैं, आपने उनको सही जगह पे लगाना है। जो कॉलम बी में वर्ड्स हैं, आपने सही जगह पे लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वर्क इन पेयर्स, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम कॉलम बी, कॉलम बी में से आपने ठीक जो वर्ड है, वो सही वर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, और हर सेंटेंस को आपने मुकम्मल करना है। एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक्स, और जो सही सेंटेंस बने वो आपने अपने नोटबुक्स में नोट कर लेने हैं। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं किस तरह है। When I was a child, I used to ride a bicycle, जब मैं छोटा बच्चा था, तब जो है मैं क्या करता था, साइकिल चलाता था। तो यहाँ पे देखें रूटीन और हैबिट शो कर रहा है, वो भी पास्ट में। हमने पीछे पढ़ा था कि यूज टू का जो इस्तेमाल है वो पास्ट में होता है अक्सर, और हैबिट और रूटीन को शो करता है। तो बच्चों हम चलते हैं टेबल की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हमने सेंटेंसेस अपने कंप्लीट करने हैं। सीरियल नंबर 1 में एग्जाम्पल दिया गया है जो हमने पीछे पढ़ा है यूज टू का। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज टू बाईसाइकिल, ठीक है। तो हमने पीछे जैसे पढ़ा था कॉलम नंबर ए में और सी में तरतीबवार जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं। बी में वो बेतरतीब हैं। बी में से सही जो वर्ड है वो उठा के आपने सही जगह पे लगाना है। ये आपने अपने नोटबुक में करना है। तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि जब मैं छोटा था तो क्या साइकिल चलाता था, तो राइड यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है बी कॉलम में, ये यहाँ पर आएगा बाइट की जगह और ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये आपने राइड को यहाँ पे रख के आपने नोटबुक में रखना है, लिखना है ये। नंबर 2 में ईसा यूज टू मैंगोज़, देखते हैं ये बीच में कॉलम नंबर बी है, इसमें कौन सा वर्ड जो है ठीक रहेगा और कंप्लीट होगा सेंटेंस। यूज टू लव मैंगोज़, यहाँ पे क्या आएगा, लव मैंगोज़ आएगा। ईसा को मैंगोज़ जो है आम वो पसंद है, वो मैंगोज़ ज़्यादा खाता था। आपको भी अच्छे लगते होंगे, मुझे भी अच्छे लगते हैं। चलें बच्चों नंबर 3 पर चलते हैं। सीमा
यूज टू, सीमा क्या करती थी, यूज टू अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या क्या करती थी, सुबह को उठती थी। तो देखते हैं कि इसमें लिखा है, जी बिल्कुल लिखा है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सीमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे गेट अप इस जगह पे आएगा, आपने अपने नोटबुक में नोट करना है। नंबर 4 है, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय फादर यूज्ड टू केयर ऑफ मी, जब मैं छोटा सा था तब मेरे वालिद जो थे वो क्या करते थे, केयर ऑफ मी, वो देखते हैं यहाँ बीच में क्या आएगा, यहाँ पे टेक आएगा, टेक केयर ऑफ मी, वो मेरा ख्याल रखते थे, यहाँ पे टेक आएगा, आपने नोट कर लेना है। नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों, दे यूज टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्या है, दे यूज टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, विजिट आएगा यहाँ पे, और आपने अपने बुक में नोट करना है विजिट को। नंबर 6 पर चलते हैं, आवर पेट डॉग यूज टू, आवर पेट डॉग यूज टू आवर गेस्ट। तो पेट डॉग जो है वो क्या, पालतू जो उनका कुत्ता है वो क्या करता है, वो बाइट करता है, ये बाइट आ जाएगा यहाँ पे इस जगह पर, और आप ये कंप्लीट होगा सेंटेंस, गेस्ट को बाइट करता है। नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा है, माई ग्रैंडफादर यूज टू विद द चिल्ड्रेन, क्या यहाँ पे क्या आएगा, प्ले आएगा। माई ग्रैंडफादर, मेरा जो दादा है वो क्या करता था, वो खेलता था, बच्चों के साथ खेलता था, ठीक है। नंबर 8 पे आता है, हिज ब्रदर यूज टू एवरीवन इन द फैमिली, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टीज आएगा, ठीक है बच्चों, ये टीज ही बचा है, ये आएगा इस जगह पे। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की जानिब। वर्क इन पेयर्स, यूज द वर्ब गिवन बिलो टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। यहाँ वर्ब की बात कर रहा है, वही वर्ब जिसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूज टू ऑलवेज वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होता है। वर्ब एक्शन वर्ब, जिसका मतलब रीडिंग, मैंने बताया था आपको, खाना पीना सोना उठना बैठना, ये सारे वर्ब्स हैं। तो नीचे दिए गए हैं वर्ब सारे, यहाँ शो हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इन वर्ब को यूज़ करें और सेंटेंसेस जो है कंप्लीट बनाएं। शोइंग पास्ट हैबिचुअल एक्शंस, और माजी में जो आपने काम किए हैं या माजी में जो आपने काम किए थे उनको दिखाते हुए। वन सेंटेंस इज़ गिवन एज एन एग्जाम्पल, एक सेंटेंस जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है। राइट दी सेंटेंस इन योर नोटबुक्स, और जो सेंटेंस सही आप करें वो अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि हर ब्रदर यूज टू ओपन हिज शॉप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसका भाई जो है वो सुबह सवेरे अपनी शॉप खोलता था। देखें ये वर्ब यहाँ ओपन है, ये अंडरलाइन करें इसको, ये ओपन वर्ब है, और पीछे हमने पढ़ा भी था कि यूज्ड हमेशा वर्ब के साथ ही लगता है। तो ये वर्ब यहाँ बताए गए हैं, और मैं आपको ये अपनी नोटबुक पर ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनको हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं हम अपनी नोटबुक की जानिब। तो बच्चों यहाँ पे हमने बताया है कि किस तरह वर्ब का यूज़ किया गया है। यूज्ड के साथ जो वर्ब बुक में नीचे दिए गए हैं
वो हमने यहाँ पर ऊपर सारे मेंशन करके उनको यूज़ किया है यूज़ टू के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए एक बात नोट कर लें, ये ओपन जो है वो एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया गया है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अच्छा, ही यूज टू ड्राइव अ कार वेरी फास्टली। यहाँ पे देखें ड्राइव वर्ब है और वो यूज हो रहा है यूज टू के साथ। तो वो कार बहुत तेज चलाता था। सेकंड, शी यूज टू मेक अ वेरी डिलीशियस फूड। यहाँ पर भी ये वर्ब, हमने सारे वर्ब जो हैं बोल्ड और अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो यहाँ पर भी वर्ब यूज़ किया गया है इधर यूज टू के साथ, और इसका मतलब है कि वो खाना बहुत उम्दा पकाती थी। माई फादर ऑफन यूज टू गिव मोर पॉकेट मनी टू माई यंगर ब्रदर। मेरे वालिद अक्सर ज़्यादा पॉकेट मनी देते थे मेरे भाई को, छोटे भाई को। आई ऑफन यूज टू सेल माई मोबाइल फ़ोन। मैं अक्सर अपना मोबाइल फ़ोन बेचा करता था। माई ब्रदर यूज टू कॉल मी एवरी डे। मेरा भाई मुझे हर रोज़ फ़ोन करता था। अशहद यूज टू सेंड मी ऑल हिज नोटबुक्स। अशहद भेजता था मुझे सारे अपनी नोटबुक्स। आयशा यूज टू रिसीव प्राइजेस ऑन एवरी नात कंपटीशन। आयशा हर नात कंपटीशन में प्राइजेस हासिल करती थी। ये हो गए सारे वर्ब्स जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, जो बुक में बताए गए हैं। वो आपको यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह यूज़ टू के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब का इस्तेमाल यूज़ टू के साथ किया जाता है। तो चलते हैं लेसन में आगे, एक्सरसाइज नंबर 3 की जाने। एक्सरसाइज 3 है, व्हेन यू वर इन योर प्राइमरी क्लासेस। जब आप अपनी प्राइमरी क्लासेस में थे, which of your habits did your parents like did not like। कौन सी आपकी आदतें आपके वालिदैन को अच्छी लगती थी और कौन सी बुरी लगती थी। मेक अ लिस्ट ऑफ योर गुड एंड बैड हैबिट्स इन 2 कॉलम्स। आपकी अच्छी और बुरी जितनी भी आदतें थी उनकी लिस्ट बनाएं नीचे दिए गए दोनों कॉलम में। सम ऑफ द हैबिट्स आर गिवन बिलो इज एग्जाम्पल। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, मिसाल के तौर पर बताए गए हैं गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स क्या हैं। गुड हैबिट्स हैं ईट फूड स्लोली, मैं आहिस्ता से खाना खाता था। डू नॉट डू वर्क ऑन टाइम, और अपना काम टाइम पर करता था। बैड हैबिट्स में क्या थी, थ्रो वेट टॉवल ऑन दी बेड, मैं बेड पर अपने बिस्तर पर टॉवल फेंक देता था। टीज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और छोटे बहन भाइयों पर को टीज करता था। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी नोटबुक की जानिब और देखते हैं कि गुड और बैड हैबिट और कौन सी हैं, क्योंकि ये 3 जो 2 कॉलम हैं यहाँ पर 3 हमें गुड और बैड हैबिट्स लिखनी है। तो चलते हैं अपनी नोटबुक की जानिब। तो ये आगे हमने ये चार्ट बनाया है। देखें यहाँ पर 2 गुड हैबिट्स जो है वो हम ऑलरेडी बुक्स में जो दी गई हैं वो हमने नहीं लिखी, और 2 बैड हैबिट्स में दी गई हैं वो भी मैंने नहीं नोट की, वो आप ख़ुद कर लीजिएगा। बाकी रिमेनिंग जो 3
चार्ट में 3 लाइंस दी गई हैं कि 3 आपने गुड हैबिट और बैड हैबिट लिखनी है, तो टोटल 5 हो गई। तो वो मैंने 3 यहाँ पे नोट कर लिए हैं, लिख लिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। तो गुड हैबिट में देखते हैं क्या है। स्लीप अर्ली, जल्दी सोना, वेयर फेस मास्क, मास्क का पहनना, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, पानी का ज़्यादा पीना। और बैड हैबिट्स में क्या है, वेस्ट टाइम वॉचिंग कार्टून्स, कार्टून देखकर अपना कार्टून देखकर टाइम वेस्ट करना, ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट का ज़्यादा खाना, बाइट नेल्स, नाखून चबाना, जो कि अक्सर बचपन में ये आदत हुआ करती है। तो ये हमारा यहाँ पे गुड हैबिट और बैड हैबिट का चार्ट हो गया, आप नोट कर लीजिएगा। और ये भी आप समझ लीजिएगा कि ये गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स जो हैं आपके अंदर बचपन में थी, अभी नहीं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि इस टाइम पे आपके अंदर ना तो ये बैड हैबिट्स हैं ना ये गुड हैबिट्स हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे और पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। जी, ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पे सेंटेंसेस की जानिब, जहाँ पे हमने कंप्लीट करने हैं सेंटेंसेस ऑफ गुड हैबिट्स के। तो 1 और 2 मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आप खुद बना लीजिएगा। बाकी जो 3 है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह करना है। तो चलते हैं नंबर 3 की जानिब। स्लीप अर्ली को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। When I was in primary classes, I always used to sleep early. जब मैं प्राइमरी क्लासेस में था तो मैं हमेशा जल्दी सोया करता था। देखिए यहाँ पे यूज़ टू का भी इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4 पर आते हैं। इन COVID-19 I always used to wear face mask. ये इसको भी अंडरलाइन कर दीजिएगा कि कोविड में हमेशा फेस मास्क पहनता था। नंबर 5 पर आ जाइए। मामा सेज व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब तुम बच्चे थे, यू यूज टू ड्रिंक एडिक्वेट वाटर, तुम ज़्यादा पानी पिया करते थे। अच्छा, ये भी हैबिट्स जो हैं आपके अंदर इस टाइम पे जो है वो नहीं है, ये बचपन में थी। ठीक है, अब चलते हैं बैड हैबिट की जानिब। यहाँ पे बैड हैबिट्स की हमने सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, और ये यहाँ पर भी मैंने 1 और 2 आपके लिए ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आप खुद इसको कर लीजिएगा, ये असाइनमेंट समझ लें। नंबर 3 पर है। व्हेन आई वाज इन क्लास 4, जब मैं क्लास 4 में था, आई यूज टू वेस्ट टाइम वॉचिंग कार्टून्स, ये इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा कि जब मैं क्लास 4 में था तो अपना टाइम वेस्ट करता था कार्टून देखने में। नंबर 4 पर आ जाइए। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, ऑफन आई यूज़ टू ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स, अक्सर मैं ज़्यादा चॉकलेट्स खाता था। नंबर 5 पर आ जाइए। व्हेन आई वाज इन अर्ली एज, जब मैं कम उम्र में था, आई यूज़ टू बाइट द नेल्स, उस टाइम मैं क्या नाखून चबाता था। ये बच्चों को अक्सर गंदी आदत है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे लेसन में क्या हमने पढ़ना है। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। आगे है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रीपोजिशन की जो पोजीशन है उसको यहाँ पे बताया गया है, तो देखते हैं कि क्या है प्रीपोजिशन
और क्या है उसकी पोजीशन। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड which shows a relationship between a noun or pronoun and another word। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक प्रपोजिशन वो वर्ड है जो कि ताल्लुक़ बताता है नाउन और प्रोनाउन का जुमले में किसी और वर्ड के साथ या जुमले में किसी और हिस्से के साथ। किस चीज़ का? नाउन या प्रोनाउन का। तो आगे चलते हैं। प्रीपोजिशंस आर मोस्टली पुट बिफोर द वर्ड्स दे कंट्रोल। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रीपोजिशन मोस्टली वहाँ जहाँ पे यूज़ होती हैं वर्ड के आगे जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। दे शो रिलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड। वो जुमले में किसी और हिस्से के साथ मुख्तलिफ ताल्लुकात को शो करता है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। आगे क्लियर होता जाएगा, मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाता हूँ कि कैसे होता है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन की का एग्जांपल। तो एग्जांपल है द कॉइन वाज अंडर द सोफ़ा। ये है ये अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन है? देखें यहाँ पे द कॉइन नाउन है, ठीक है। ये किससे ताल्लुक़ जो है शो करवा रहा है? ये सोफ़ा के साथ, यानी कि जुमले में किसी और वर्ड के साथ इसका ये ताल्लुक़ रिलेशनशिप शो कर रहा है। कॉइन जो था वो सोफ़े के नीचे था, तो यहाँ पे ये शो करवा रहा है अंडर। ये अंडर हो गया प्रीपोजिशन। और यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, कॉइन की पोजीशन शो कर रहा है कि वो कहाँ है? सोफ़े के नीचे है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि किस तरह होता है। देखें ये यहाँ पे हमने एग्जांपल लेते हैं कि ये है, ये टेबल है या सोफ़ा है, इसके नीचे एक कॉइन पड़ा है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये कॉइन है जो कि नाउन है, बता रहे हैं नाउन। उसकी पोजीशन बता रहा है कि ये सोफ़े के नीचे पड़ा है, कॉइन की पोजीशन शो कर रहा है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया ऑफ पोजीशन। अगर ये यहाँ होता तो भी ये प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, क्योंकि ये बताता कि सोफ़े के किस तरफ यानी कि कॉइन पड़ा हुआ है। तो कॉइन का जो है रिलेशनशिप शो कर रहा है सोफ़े के साथ। आगे चलते हैं। द कॉइन रोल्ड अंडर द सोफ़ा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे जो है वो कॉइन जो है रोल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट हो गई। आगे चलते हैं। सम प्रीपोजिशंस दैट शो पोजीशंस आर। ये कुछ प्रोपोजिशन दी गई हैं जो कि नीचे आपने इनको पढ़ना है। इन है इनसाइड, आउटसाइड, ऑन, अंडर, एट, बाय, बिसाइड, नियर, बिलो, बिहाइंड, अमंग, बिटवीन। ये सारी प्रीपोजिशन आपने पढ़नी है और ये भी आपने एक्सरसाइज में ये समझना है कि ये प्रीपोजिशन किस तरह होती हैं। तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज नंबर 4 की जानिब। देखते हैं क्या है एक्सरसाइज 4 में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग वन वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ द ईच सेंटेंस। ये कह रहा है कि सेंटेंसेस को कंप्लीट करें और चूज़ करें, एक वर्ड सेलेक्ट करें, एक वर्ड जो नीचे दिए गए ब्रैकेट्स में दिए गए एक वर्ड है, कोई भी इनमें से सेलेक्ट करें जो सही है, जो सेंटेंस के आखिर में है। तो ये भी प्रीपोजिशंस हैं। देखते हैं पहले नंबर 1 में क्या है। प्लीज़ पुट दिस बुक डैश द टेबल। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी।
इनसाइड है, एट है, ऑन है, इन है। इनसाइड भी नहीं होगा क्योंकि टेबल पर इनसाइड यूज़ नहीं होगा। एट भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा क्योंकि टेबल एक सरफेस है जहाँ पे कोई चीज़ रखने की बात कर रहा है। तो जब सरफेस की बात आए तो मोस्टली वहाँ पे ऑन यूज़ होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे ऑन। नंबर 2 है हर शूज़ और डैश दी बेड। यहाँ इन है, ऑन है, अंडर है, बिफोर है। देखिए बेड है तो बेड पर यहाँ पे हमारे हिसाब से अंडर बेस्ट रहेगा क्योंकि शूज़ जो है ऑलमोस्ट बेड के नीचे ही रखे जाते हैं। तो यहाँ पे शूज़ की बात करें, शूज़ और दी अंडर दी बेड। यहाँ पे इन भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा और बिफोर भी नहीं होगा। ठीक है। नंबर 3 पे माई टीचर इज़ डैश दी क्लास। यहाँ पे इन है, एट, अबव, बिलो। क्लास एक ढांचा है और ढांचे के अंदर टीचर की बात हो रही है। तो जब ढांचे की बात हो तो वहाँ पर इन लगता है, तो यहाँ पे इन आएगा। नंबर 4 है अ ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग डैश दी स्टेडियम। क्या ऑन दी स्टेडियम हो सकता है, अबव दी स्टेडियम हो सकता है। अबव मतलब ऊपर, ऑन मतलब पर, आउटसाइड भी हो सकता है या अंडर। तो स्टेडियम के आउटसाइड की बात कर रहा है। देखिए आप थोड़ा वर्ड को भी, ये सेंटेंस को भी पढ़िए और समझिए कि सेंटेंस कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आउटसाइड जो है वो रहेगा कि ह्यूज क्राउड इज़ वेटिंग आउटसाइड द स्टेडियम। स्टेडियम के बाहर जो है तमाम बड़ा मजमुआ जो है वो इंतज़ार कर रहा है। नंबर 5 पर चलते हैं। देयर हाउस इज़ डैश देयर स्कूल। एट भी है, नियर भी है, इन है, बिलो है। तो यहाँ बात कर रहा है कि देयर हाउस, उनका हाउस जो है उनके स्कूल के यहाँ पे क्या होगा, क्या कह रहा है कि करीब होगा। इधर करीब क्या है, नियर देयर स्कूल होगा। एट स्कूल नहीं हो, एट देयर स्कूल नहीं होगा, यहाँ पर नियर लगेगा। नंबर 6 है आई हैव पुट द बेबी डैश दी कोट। यहाँ पर एट है, बिफोर, बिहाइंड, इन। यहाँ पे इन लगेगा क्योंकि वो कोट के अंदर की बात कर रहा है। द ट्रेन इज़ द स्टेशन। इन है, एट है, अंडर है, अबव है। तो यहाँ पे इन भी नहीं आएगा, अंडर भी नहीं आएगा, अबव भी नहीं आएगा। यहाँ पर एट आएगा क्योंकि ये एक लोकेशन की बात हो रही है। तो एक लोकेशन पर कुछ काम हो रहा है तो यहाँ पे एट लगेगा। नंबर 8 है मरी इज़ अबाउट 7000 फीट डैश द सी लेवल। अच्छा, मरी 7000 फुट सी लेवल से क्या है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, ऑन है, पर है। तो यहाँ पर अबव आएगा क्योंकि बिलो भी नहीं आएगा, बिहाइंड भी नहीं, ऑन भी नहीं, अबव आएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 भी कंप्लीट होती है और आगे एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 है, वो आपके लिए असाइनमेंट्स हैं। तो आप काइंडली ये खुद ही जो है ना असाइनमेंट कर लीजिएगा। तो और मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप बताइएगा कि आपने किस तरह ये असाइनमेंट की। अगर आपसे नहीं हो रही तो मैं आपको ये असाइनमेंट भी, एक्सरसाइजेज भी करवा लूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।